हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। दोस्तों आइए पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से रवि प्रदोष या फिर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में जानकारी उन्हीं के श्रीमुख से सुनते हैं दोस्तों। और आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर इस वीडियो की कोई भी जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिए। और आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से, सुनते हैं उन्हीं के द्वारा बताए गए कुछ खास उपायों के बारे में उन्हीं के श्रीमुख से। 7 महीने की प्रदोष, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, पर वैशाख महीने की प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए। फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही। बैसाख के महीने में बेलपत्री की जड़ के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 1 लोटा पानी चढ़ाने का नियम बना। रोज नहीं चढ़ा सकते, सोमवार में सोमवार चढ़ाओ, सोमवार को नहीं चढ़ा सकते तो प्रदोष के दिन चढ़ा लो, प्रदोष को नहीं चढ़ा सकते तो जो बैसाख के महीने में शिवरात्रि आएगी, आप उस दिन भगवान शंकर को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाए। क्या होगा उससे? शिव महापुराण की कथा कहती है, बैसाख के महीने में तुलसी की अर्चना और बैसाख के महीने में बेलपत्री की अर्चना, ये दोनों अर्चना करने से, पूजन करने से, जल समर्पित करने से घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। यज्ञ में अग्नि कुंड के अंदर पूर्ण आहुति पर जो गोला समर्पित किया जाता है और एक बेल, एक पीला बैसाख महीने में जो मुझे समर्पित कर देता है, उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इस स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जो बेल बैसाख के महीने में शंकर को चढ़ाया जाता है, वो बेल का फल उठाकर रख लिया जाता है। बैसाख के महीने में उस चढ़े हुए जो बेल का फल है वो पूरा बैसाख नहीं खाना। बैसाख के बाद में अगला जो महीना आए, उस महीने के अंदर उस फल के अंदर का गुर्दा निकालकर उसको सुखा लीजिए, और सुखाकर जिस व्यक्ति को पथरी की बीमारी हो और जिस व्यक्ति को पेट में बहुत भोजन पचता ही नहीं है, पूरा शरीर पाचन क्रिया बेकार हो गई, उस व्यक्ति को केवल 7 शंकर पर चढ़ा हुआ वो बेल प्रदान कर दीजिए। पथरी भी बाहर और पाचन क्रिया भी ठीक, जिंदगी भर तकलीफ नहीं। उस बैसाख महीने में अगर शिवरात्रि पड़े और उस शिवरात्रि पर 1 कलश का पात्र, लोटा तांबे का या मिट्टी में रखा हुआ जल पात्र में लेकर 1 बेलपत्र छोटा सा भाग उसमें छुआया हुआ, और फिर निवेदन कर रहा हूं, अगर बेलपत्र उस दिन नहीं मिले तो पात्र लेकर चले जाना मंदिर में। मंदिर में शंकर जी पे तो बेलपत्र चढ़ी होगी ना, अरे बोलो तो जरा, चढ़ी होगी ना। उसी बेलपत्र को धोकर जल के पात्र में उसको छुआकर फिर शंकर भगवान को भाव से, दिल से जो चाहते हो, धन, वैभव, संपदा, सत्ता या रोग से मुक्ति, चाहे उदर से जुड़ी हो। हाँ, एक चीज का ध्यान करना, अगर संपदा के लिए, विवाह के लिए या विद्या के लिए या अन्य चीजों के लिए आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो तो उसके जल को उठाकर नहीं लाना है। और अगर रोग के लिए जल चढ़ा रहे हो कि मुझे ये तकलीफ है, घर में ये बीमारी चल रही है, या रोग चल रहा है, या किडनी का, या लीवर का, या कैंसर का, या ब्लड प्रेशर का, तो जो जल तुमने समर्पित करा उसको लेकर आकर आचमन भी करो। उस बैसाख के महीने में पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का, और उसमें एक बात कही गई कि जब संसार का मनुष्य, मृत्यु लोक में रहने वाला मानव, मृत्यु लोक में रहने वाला मनुष्य मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करता है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, और जिस घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होकर उसकी पूजन होती है, घर का सदस्य उस पर अगर 1 बूंद जल समर्पित कर देता है, तो जितने घर के सदस्य होते हैं उस पार्थिव शिवलिंग के निर्माण करने वाले होते हैं, पूजन करने वाले होते हैं, उनको 6 महीने तक किसी बड़ी बाधाओं को झेलना नहीं पड़ता, वो दुख अपने आप बढ़ जाता। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये उपाय अच्छे और उपयोगी लगे होंगे। अगर अच्छे और उपयोगी लगे तो एक लाइक छोटा सा अवश्य करिए। वही एक प्रेरणा का जरिया है और वही एकमात्र जरिया जिससे पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगा।
और आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।